Hello guys, welcome to my YouTube channel. Myself शशि तिवारी। आज मैं आपके लिए बाल विकास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ जो सी टैट और यू टैट यूपी टैट सभी में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आप इन्हें पढ़िए तो आपको ज़रूर इसमें सहायता मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बालावस्था, बाल्यावस्था। तो जिसमें अपने समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं यानी कि वह सक्रिय हो जाते हैं, तो यह इसका राइट होगा ऑप्शन किशोरावस्था। नेक्स्ट, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों में के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो जो बच्चों के कार्यक्रम होते हैं वह शारीरिक विकास, नेचुरली आप समझिए कि विकास एवं वृद्धि से ही बच्चों का विकास होगा, उसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ही राइट ऑप्शन होगा इसका। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके में कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन है खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में, ऑडिटोरियम में। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास सबसे अच्छे तरीके से कहाँ? तो सबसे अच्छा होता है विद्यालय एवं कक्षा में। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुल्यकरण, इनमें से कोई भी नहीं। सामाजिक संचरण सबसे अच्छा इसमें ऑप्शन है जो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के लिए निर्धारित तत्व नहीं है, यानी अनुभव भी है। और जो इसमें पूछ रहा है कि तत्व नहीं है, हमें नहीं को पहले ही अंडरलाइन कर लेना चाहिए सेंटेंस में कि हमें इसमें से नहीं का अर्थ निकालना है। सामाजिक संचरण इसमें सही ऑप्शन है इसका। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है तो 7 से 12 वर्ष तक, 12 वर्ष से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष और जन्म से 2 वर्ष तक, तो 7 से 12 वर्ष तक। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। इसमें पूछ रहा है सत्य नहीं है, ये आपको मेन देखना है। तो विकास के प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है, तो इसमें हमें नहीं ऑप्शन चेक करना है। तो विकास उकसाने से कभी बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास को हम अपने सांस्कृतिक परिवर्तनों से भी प्रभावित होता है, जैसे जैसे समाज में लोग रहते हैं उस तरह विकास होता है। बहुत परिवेश से लोग सीखते हैं और विकास के प्रत्येक अवस्था की अपनी अलग विशेषता होती है, जैसे बच्चा बढ़ता है उस तरह उसका विकास होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल अवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? नहीं है, ये हमने हमेशा देखा कि पेपर में अक्सर नहीं करके ऑप्शन में आता है और इसमें हम लोग सही का ऑप्शन गलत लगा के चले आते हैं। इसमें फर्स्ट है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित एवं स्त्रोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। मगर हमें इसमें बताना नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन आ जाता है पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ये कहीं से सही नहीं है। विकास का अर्थ है
विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। अभिप्रेरणा के स्वरूप होने वाले परिवर्तनों को उत्तरोत्तर श्रृंखला। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फल स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। परिपक्वता एवं अनुभव के फल स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसमें डी ऑप्शन सही है इसका। देखिए आप, विकास का अर्थ है परिपक्वता एवं अनुभव के फल स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। यानी कि हमें जो परिपक्वता होती है, मैच्योरिटी होती है और हमें एक्सपीरियंस जो होते हैं, वह उसके फलस्वरूप हमारे अंदर परिवर्तन को हम नोटिस कर सकते हैं। खिलौने की आयु कहा जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व बालावस्था को, उत्तर बालावस्था को, शैशवावस्था को और ये सभी। तो हमारा जो ये पूर्व बालावस्था है ये ट्वाइस एज कहलाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है, नहीं को नोटिस करिए। दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। मतलब हमें देखना है कि नहीं है, तो खेलने की अवस्था इसमें सही ऑप्शन है। उत्तर बालावस्था के बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तथ्य के परिवर्तन समझने लगते हैं? तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र को। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। ये है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ और ये सभी। तो हमारा व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, ये सभी के साथ होता है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। कितना हो जाता है? 100 शब्द होते हैं इसके। शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो इसका है ऑप्शन शैशवावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो इसका ऑप्शन है बालावस्था। इसमें हमें शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास बच्चे में होने लगता है। तो सो गाइज,